तो ऐसे भेड़ों को बकरियों को चलाया जाता है। 5-6 महीने के बाद गांव में बस आई है। ये देखो मैं इसमें खा रही हूँ थोड़ा सा खाना, क्योंकि मुझे रोनी ने बहुत इंसिस्ट किया कि थोड़ा सा खाओ, इसलिए। चिक्की देखो हमारे कैसे वेट कर रही है। मैं आपको एक ऐसी खतरनाक चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आ गई हूँ मैं। क्या आप रेडी हो सरप्राइज के लिए? आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं। मेरे चाचू है, चाचू बताओ। ये देखो, ये होती है ऐसी कटिंग। ये अगर इसे बचपन में जब छोटे स्कूल में होता था ना, इससे इतनी मार पड़ी थी ना, मैं टीचर से ढूंढ ढूंढ के लाते थे मारने के लिए, बहुत दर्द होती है इससे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है घर आकर ना सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। चंडीगढ़ में धूप के दर्शन नहीं होते थे, यहाँ पे देखो धूप ही धूप, और हमारी गाड़ी की हालत इतनी ख़राब है। आज जा रहे हैं हम गाँव। हफ्ते में नहीं, महीने में 1-2 बार तो गाँव जाती है। और इसमें ना मेरे पार्सल्स है रिटर्न वाले, इतने सारे पार्सल्स आए थे और कोई भी ठीक नहीं आए हुए। बहुत ठंड है। मुझे पता है ढंग से रेडी होने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मम्मी और चंटू बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। और आजकल पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, पानी ना बिल्कुल जम रहा है सुबह सुबह, तो इसलिए मैं लेट होगी नहाते नहाते। और मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी चलो, तो मैं ढंग से रेडी भी नहीं हो सकी। जो भी बोलो, पहाड़ों में एक चीज़ के तो मज़े होते हैं। पानी कहीं पर भी आपको फ्रेश मिल जाता है पीने वाला, नदी नालों वाला नहीं ऐसे। यहाँ पे ना एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पीछे, इसको बोलते हैं स्पैन। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे उस गांव में सड़क नहीं है ठीक है जाने के लिए, तो सामान लाना ले जाना होता है, सेब उतारना होता है। जब इतनी सारी पेटियाँ होती थी, तो ये जो है ना बकेट सी बनी हुई, इसमें कई बार लोग बैठ के भी जाते हैं, पर इस वाले में लोग नहीं बैठते, इसमें सामान ही लाते हैं। अगर छोटा सा एरिया हो, मतलब कम डिस्टेंस हो, तो उसमें तो लोग भी ऐसे नदी पर भी बनाया जाता है, ये जहाँ पर पुल नहीं होते क्रॉस करने के लिए, तो सामान इसमें चढ़ाते हैं, इधर से खींचते हैं उसको, और फिर ये सामान होता है। देखो रस्सी भी है उसमें। ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती है यहाँ पर। हम खेत पहुँच गए हैं, ये हमारा खेत। और इतनी मज़ेदार धूप है ना, हवा बेशक चल रही है पर धूप बहुत अच्छी है। कुछ ऐसा मौसम है अभी यहाँ पे, देखो बादल है, धूप है, हवाएं चल रही है। चंडीगढ़ में जब होता है ना हम, तो धूप के लिए तरस जाते हैं कि धूप धूप धूप, और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप होती है। अभी देखो हवाएं बेशक चल रही है, पर ये जो धूप है होती तो ये मज़ेदार है, सेकने के लिए अच्छी है, पर इससे जो जलते हैं ना, इतनी गंदी टैनिंग होती है इस धूप से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। चिकू, मैं गिर जाऊँगी। लोगों ने ना घर में इसको डेकोरेशन के लिए रखा होता है। ये देखो ये चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, कुछ तो बोलते हैं इसको। देखो हमारी छेली, आपके मुंह में देखो, ये इधर आओ, इसको निकालेंगे, साफ करो इसको, साफ करो इसको, इधर आ। देखो ये जो होते हैं हमारे पशु, इतना प्यार करता है ना, तो ये भी हमें उतना ही प्यार करता है। ठीक है, ये चाची की है ना, तो देखो ये पीछे पीछे चलिए उनके। हम कुत्ते ही नहीं होते सिर्फ इतने लॉयल, सारे पशु, सारे जानवर, जिसको भी आप प्यार करते हो ना, वो हमें उतना उल्टा प्यार करते ही करते हैं। वो पीछे पीछे ही चली गई है। ओह गुस्सा कर रही है उस पर कि तू मेरी मम्मी के साथ क्यों जा रही है, ऐसे बोल रही है। अच्छा, हम उस खेत की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे ना और भी आंटी क्यों है, इसको पता लग गया हम जा रहे हैं, आगे दौड़ के रुक जा मेरे साथ चल। ये बकरियाँ इतनी समझदार होती है ना, बच्चियाँ। गांव में पता है आपको कैसे मज़ेदार काम होते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये है चाची की भेड़ बकरियाँ, मतलब छोटे वाले सारे, तो इनको ना चराने लाए हुए हैं, क्योंकि आजकल सब जगह घास सूखा होता है, तो यहीं आसपास चराते हैं इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे देखा, मैं भेड़ चलाने वाली बन गई, शेफर्ड बन चुकी हूँ मैं प्रॉपर एक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब तो ऐसे भेड़ों को बकरियों को चलाया जाता है। चलो चलो यहाँ से ऊपर। मैंने एक छोटी सी उसको गप्पू को लेने जा रही हूँ, और ये ना मेरे को देखकर भाग रहा है। इनको पता लग गया कि मैं इनको पकड़ने जा रही हूँ। और रुक जाओ यार, ऐसी तेज होती है ना ये। रुक रुक आजा, टू 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 टू, रुको 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 बच्चा, ये बहुत ऊपर आ गया मैं, बट ये रुक नहीं रही है। कहाँ गई वो छोटी सी, आजा आजा, चलो चलो, बहुत टफ है पकड़ना। आजा आजा आजा, छोटी सी गप्पू उठा लिया। हाँ ओए मेरे पीछे आ रही है, तो आंटी मारेगी। ऐसे बोलो, इसको वापस लाऊंगी अभी।
इसकी मम्मा ना मेरे को पूछ रही है, देखो आवाज सुन रहा अब इसकी। अभी वापस लाऊंगी, आ रही हूँ वापस। आजकल का जो महीना है ये हमारे हिमाचल में वैसे इस टाइम पे बर्फबारी होती है और टाइम, पर आजकल क्या हो रहा है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है, जैसे लोग खेतों की सफाई करते हैं तो घास जलाते हैं बहुत सारा ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पर, वो गर्म हवाएं ऊपर को जाएगी तो बर्फ़ तो देखो पड़ेगी नहीं, और बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो इससे ना हमारा अपना नुकसान है, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमारे जो सेबों को प्रॉपर वो नहीं मिलता है ना। बर्फ़ बहुत ज़रूरी है हमारे सेबों के लिए, हम सभी बागवान हैं तो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का हम ध्यान दें, नहीं तो ये जो ड्राइनेस है ना, इससे ही हमें सामना करना पड़ेगा और ये हम अपने ही नुकसान करवा रहे हैं। आजकल का जो महीना है ये हमारे हिमाचल में वैसे इस टाइम पे बर्फबारी होती है और टाइम, पर आजकल क्या हो रहा है, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है, जैसे लोग खेतों की सफाई करते हैं तो घास जलाते हैं बहुत सारा ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पर, वो गर्म हवाएं ऊपर को जाएगी तो बर्फ़ तो देखो पड़ेगी नहीं, और बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो इससे ना हमारा अपना नुकसान है। बर्फ़ बहुत ज़रूरी है हमारे सेबों के लिए, हम सभी बागवान हैं तो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का हम ध्यान दें और ये हम अपने ही नुकसान करवा रहे हैं। अभी आए हैं हम हमारे दूसरे खेत में। ये वाला खेत तो वैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा है, क्योंकि ये मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में है। जब हम सेब तोड़ने आए थे तब भी इसी खेत में थे, और भी बहुत सारे है, 2-3 व्लॉग्स में तो है, बहुत सारे तो क्या। तो आप लोगों को ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो हमारे खेत होता है ना, हमारे खेत के भी नाम होते हैं। सोचो इस बात को कि खेतों के नाम जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे होते हैं हमारे खेतों के नाम। आजकल देखो खेतों के क्या हाल हुए हुए, देखने लायक भी नहीं है बेचारे ये आजकल हुए हुए, इतना सूखा, ऐसा टफ होता है चलना। और ये मेरा फेवरेट शूज़ हो गया अब विंटर्स के लिए, यही पहनती हूँ मैं हर जगह। ये देखो हमने जो लगाई थी तोतों से बचाने के लिए, तोड़ के इकट्ठी हो चुकी है हर जगह पे। खेतों में ऐसे आओ ना तो ऐसे तो लगता है कि कोई काम नहीं, पर जब खेत में आता है तो पता चलता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तभी तो हमारे जितने भी फार्मर्स होते हैं वो इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि सच्ची में कुछ ना कुछ होते ही है करने को। तो बस सोच के लगता है कि नहीं हो गया ये काम हो गया, पर काम बहुत होता है। अभी हमारे खेतों का पूरा काम हुआ नहीं है, तो ये रास्ता है उस खेत को जाने के लिए। इट्स डेंजरस, अभी तो डर लग रहा है मुझे। पता है जब हम सेब तोड़ के आ रहे थे ना, उस टाइम पे भी हम इसी रास्ते से आए थे, और मैंने कितना सारा सामान उठाया था अपने कंधे पे, हाथों में। चलो अभी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, तब मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था। ये तो टूटा हुआ है यहाँ से, मम्मी आप रहने दो, छलांग मार के जाना पड़ेगा, टूटा हुआ है। ये है जी तांगनू बस आई है, और ये आई है बरसातों के बाद, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 5-6 महीने के बाद गांव में बस आई है। ये देख लो, पहले बस की मतलब दिन की ना ऐसे 3-4 बसेस आती थी गांव में, पर जब से वो एक दो जगह पे सारा का सारा टूट गया था ना, उसके बाद अब इस महीने से आना शुरू हुई है बस। मैं तो खेत में आती हूँ, काम कुछ करती हूँ, सिर्फ सेफ से काम किया मैंने थोड़ा सा। आजकल रोनी भी आया है, हाय बोल। उस दिन देखो मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था ना आप लोगों को कि मेरा भाई उसमें है आर्मी में, तो ये मेरा वो भाई है। भाई हमारे घर से 3-3 बंदे हैं आर्मी में, और ये ना खाना लेकर आया हुआ है। ये देखो ऐसे खाते हैं हम खेतों में खाना। ये है चावल, इसमें बनाई कड़ी, ये है चपाती, अंकल ने वाला घी भी है इसमें मिक्स किया। अच्छा मिक्स किया हुआ है ये तूने बनाया हुआ है? मैंने काम कुछ नहीं किया, पर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। वैसे ही अपने लिए खाना लाया था रोनी, पर उसने मुझे बोला कि दीदी थोड़ा सा आप भी खा लो, तो अब मैं भी खाऊंगी। अब वो पानी लेने गया है हाथ धोकर। खेत में ऐसे ना खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखो मैं इसमें खा रही हूँ थोड़ा सा खाना, क्योंकि मुझे रोनी ने बहुत इंसिस्ट किया कि थोड़ा सा खाओ, इसलिए वैसे खा रहे हैं, मैं ये खा रही हूँ। रोटियाँ भी तो है टेस्टी टेस्ट। मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया और मम्मी ने मुझे अब काम पे लगा दिया है, बोला कि छट्टे उठाने को। तो मैं आपको बताती हूँ छट्टे किसको बोलते हैं। ये देखो जो ये पेड़ है ना, ये देख रहे हो आप, इसकी यहाँ पे कटिंग हुई है ये सारी, तो जो इसको कट के गिरता है ना नीचे, ये होता है छिट्टा। ये अगर इसे बचपन में जब छोटे स्कूल में होता था ना, इससे इतनी मार पड़ी थी ना, मैं टीचर से ढूंढ ढूंढ के लाते थे मारने के लिए, बहुत दर्द होती है इससे। और ये सर्दियों में जलाने के भी काम आता है। इसको बकरियां, भेड़ बकरियां भी खाती है ना, गाय खाती है, गाय भी खाती है। टेस्टी खाना होता है गाय का ये, हाँ सारा खत्म करती है खा के।
हाँ मीठे होता है ये। मैं भी ट्राई करूँ एक। आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं। मेरे चाचू है। चाचू बताओ, ये देखो, ये होती है ऐसी कटिंग। ये देखो जी, ये कटिंग होती है। कटिंग करके फायदा क्या होता है कि नया शूट आता है ना, जान आती है इसमें। ऐसे होती है जी कटिंग। ऐसे काम करने पड़ते हैं हमें हमारे खेतों में। मैं तो काम कम करती हूँ और वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ। यहाँ पे ये देखो हमारे सेब को कैसे वो दिया हुआ है सपोर्ट। अगर ये नहीं देंगे तो ना ये गिर जाता है। तो बहुत ऐसे ऐसे काम होते हैं खेतों में इधर आकर करने को, जो काम लगते भी नहीं है वो सब भी काम होता है। और एक चीज़ ये देखो, ये लहसुन है। लहसुन बीजे हुए हमारे अपने लहसुन होता है। वैसे यहाँ पे सभी बीजते हैं। आज का पूरा दिन हमारा खेत में ही हो गया है। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मम्मी इस तरफ आओ, यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो सेब है ना, कितना बड़ा तौलिया किया है। इसको तौलिया बोलते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जो भी हम दवाई डालते हैं, खाद डालते हैं, वो इस पौधे को ही लगता है डायरेक्ट, है ना। और भी बहुत सारे फायदे जो मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये देखो घास रखी है यहाँ पे। ये घास इसलिए ऐसे पेड़ पे सुखाई है। घास काटने के बाद ऐसे नीचे हम रखेंगे। कहीं अगर बारिश होगी तो भीग जाएगा ये, फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा और भेड़ बकरी हो या हमारी जो गाय है उसको खाने को नहीं होगा ढंग से। तो इसलिए पेड़ पे रखा है, सूख रहा है यहाँ पर। अगर भीगेगा भी तो पानी से निकल जाएगा और ये घास गाय के काम आएगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। सारा काम हो गया है। काम तो वैसे कुछ नहीं हो, हम इंस्पेक्शन पे ही आए थे क्योंकि टाइम टू टाइम आना पड़ता है चेक करने के लिए कि खेत के हाल कैसे हैं, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और चिक्की ना अब तक से गाड़ी में बैठकर हमारा वेट कर रही है। उसको हम बाहर इसलिए लाना है क्योंकि पूरा वो गंदी हो जाती है ऐसे मिट्टी वाले उसमें आकर। अभी उसकी ग्रूमिंग करवा के लाई हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहती थी उसको बाहर लाकर मिट्टी में ऐसे गोल घुमाऊँ और फिर से मुझे जाकर उसको नहलाना पड़े। और बाहर बहुत ठंडी हवा है, उसको ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। चिक्की देखो हमारे कैसे वेट कर रही है। हमने उस तरफ के विंडो ओपन है। बस आई है, बस रुक जाओ रुक जाओ। मम्मी को देखकर ना इतनी एक्साइटेड होगी। जा 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 नानी के पास जाओ, मम्मी पकड़ना ना। जा जा जाओ 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 नानी पास जाओ। इसको देखो मम्मी मत दौड़ो खुद यार। ये मम्मी ना खुद बच्चे बजाते हैं इसके साथ। मैं आपको एक ऐसी खतरनाक चीज़ दिखाने वाली हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आ गई हूँ मैं। क्या आप रेडी हो सरप्राइज के लिए? ये देखो गेम ऑफ थ्रोन का सेट। यहाँ पे धूप नहीं पड़ती ना। धूप नहीं पड़ने की वजह से क्या है कि पानी जब आता रहता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी शान बन गई है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये गिर के यहाँ पे इकट्ठी हुई है नीचे। मैं सोच रही थी कि एक को तोड़ूं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अगर ये एक भी गिर गई ना मुझ पर तो मेरा ऐसा काम हो जाएगा। मैं जाऊँ ना जीका पर मम्मी मुझको गुस्सा करेंगे। अच्छा मैं एक खा के दिखाती हूँ आपको। देखो तो गिरी हुई है जो। ओह हो, ये देखो कितनी बड़ी है। ये इसमें ना घास घूस इकट्ठी हो गई है। यहाँ पे एक और है। ये देखो, इसको ना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो, हाँ, ये इतनी हार्ड है कि टूट भी नहीं रही है। तो मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो गए। हम घर पहुंच गए हैं, पर अभी मुझे ना बहुत काम करने को है। मुझे मेरे जो पार्सल्स आए थे कोलैबोरेशन वाले, क्योंकि मैं इतने टाइम चंडीगढ़ में थी, तो वो सब सेग्रीगेट करने हैं। फिर वो सारा सारा लिखना है कि कौन सा शूट कैसे करना है, और पिछला जो सामान है वो भी अनपैक करके रखना है। तो बहुत सारा ऐसे पूरा घर ऐसे फैला के रखा हुआ है मैंने। तो सब काम करना है मैंने आज। ये देखो हमारी चांशल की वादियाँ, बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। वो जो मैं आपको बता रही थी कि लोग ऐसे सफाई करने के लिए ना आग जलाते हैं। ये देखो कैसे आग लगी है। और पूरे एरिया में आप देख सकते हो कि धुंध ही धुंध जैसी छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। पोल्यूशन, वो वहाँ पे भी एक जगह जली, इतना पोल्यूशन हो गया है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बर्फ़ पड़ेगी। और अभी ना यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, तो बर्फ़ ने ना पूरा अपना वो बनाया हुआ है कि हाँ पड़ेगी बर्फ़, पर ये रीजंस की वजह से पड़ नहीं रही है। और उसकी वजह से हमारी हालत ख़राब होती है क्योंकि इतनी सूखी ठंड हो जाती है ना। जब बर्फ़ पड़ जाती है ना उसका ठंड होती है, बट वो ऐसे होती है कि ठीक है बियरेबल होती है, अच्छी होती है वो ठंड। पर ये वाली ठंड सूखी बिल्कुल, इसकी वजह से ना ज़ुकाम हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मैं कुछ काम कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मी ने मुझे बहुत डांट सुनानी है
कि तू सुबह भी लेट उठती है, शाम को भी कोई काम नहीं करती, तो मैं थोड़ी देर मम्मी की हेल्प करती हूँ। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन।